खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां पर आए दिन किसी न किसी नगर पालिका या नगर पंचायत के सभासद अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनी शिकायत जिलाधिकारी से करते हैं या फिर धरने पर बैठ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है, जिसमें अचलगंज नगर पंचायत के सभासदों ने अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ महाभ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे सभासदों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब से नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा बनी है, सिर्फ 2 बार आई है, अपने किसी सभासदों को नहीं जानती है। अध्यक्ष प्रतिनिधि अपनी मनमानी करते हैं, अपने चहेते सभासदों के वार्डों में बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के अपने चहेते आदमियों को काम देकर गुणवत्ताहीन काम कराते हैं। नगर पंचायत में लगभग 70 कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि द्वारा 85 कर्मचारियों का वेतन हर महीने उठाया जाता है। इन सभी बातों को लेकर हम सभी सभासद अध्यक्ष और ईओ को लिखित में कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। उसके बाद भी आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए हम सभी सभासदों को मजबूरन अनिश्चितकालीन धरने के सहारा लेना पड़ा और हम सभी सभासद तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक हो रहे इस महाभ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश जिला के उच्च अधिकारियों का विधायक या सांसद द्वारा नहीं किया जाएगा। आप अपना पूरा परिचय हमको बता दो और प्रदर्शन को लेकर क्यों प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का, ये बताओ। परिचय पूरे पहले बता दीजिए, आप क्या परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनुभव गुप्ता है। मैं नवनिर्वाचित नगर पंचायत अचलगंज का वार्ड नंबर 5 का सभासद हूँ और हम सभी वार्ड नंबर अलग अलग के सभासदगण हैं। हम लोग आज भ्रष्टाचार और घोर अनियमितता और वार्डों में भेदभाव के लिए आज धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। जो काम पूर्व में हो चुके हैं उनका टेंडर उठाया जा रहा है और बोर्ड बैठक प्रतिमाह का नियम है नगर पालिका में, जिसमें बोर्ड बैठक 8 माह में केवल 2 बार हुई है, जिसमें भी 1 बार पदेन सदस्य की गई है, दूसरी केवल 1 बैठक की गई, दूसरी पदेन सदस्य लिए की गई है। पूर्व में बैठक जो हुई है उनका कार्यवृत्ति हम लोगों को दिया नहीं गया, जबकि कार्यवृत्ति हम लोगों ने मौखिक और लिखित रूप से भी मांगा गया, उसको नहीं दिया गया। बोर्ड गठन के बाद से आज तक किसी भी प्रस्ताव में बोर्ड की न चर्चा हुई, न कभी हम लोगों की सहमति ली गई। अपने तरीके से गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय अपने अधिकारों का हनन करते हुए उनके प्रतिनिधि यहाँ का निर्वहन करते हैं। वार्ड नंबर 12 में हड़ाहा बाजार में टीन सेट इंटरलॉकिंग का काम पहले से बना पड़ा है, उसका टेंडर आज किया जा रहा है, जबकि ये फर्जी तरीके से, पूरी तरीके से फर्जी है। अपने चहेते सभासदों को छोड़ दिया जाए तो सभासदों के प्रस्ताव शासन को ही नहीं भेजे गए। 15 वार्ड में 7 वार्ड में 15 वार्डों में 8 वार्डों को छोड़ दिया जाए, 7 वार्डों में काम शून्य है, जिसमें रोज़ भला बुरा हम लोगों को सुनना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। और भ्रष्टाचार इस तरह से है कि एक शिष्टाचार व्यय का नियम होता है नगर पालिका में, उस पर 14,000 से 15,000 रुपये प्रतिमाह बिल लगाए, वाउचर लगाए जा रहे हैं, जिसमें काजू कतली, खोया बर्फ़ी 5 किलो और फ्राई काजू, दालमोट, समोसा, चाय उक्त दुकान से मंगाया जाए, जबकि उस मिष्ठान की दुकान यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और वहाँ से कभी कोई सामान नहीं आया। इस तरह से पूर्व बैठक में 1-1 लाख रुपए के अंदर के कार्य कराने का टेंडर सर्वसम्मत से पास हुआ था कि वार्डों में मरम्मत कार्य कराए जाएंगे, जिनका अभी तक कोई भी कार्य नहीं चालू हुआ है। 3 माह हो चुके हैं। अब बोर्ड की कार्रवाई एक रबर रजिस्टर में की जाती है, जबकि नगर पालिका की जो भी बोर्ड बैठक होती है उसकी कार्रवाई रजिस्टर में की जाती है, जिसके बाद कोई ओवर रेटिंग नहीं की जाती है। रबर रजिस्टर में करने के बाद उसमें ओवर रेटिंग कराई जाती है। तो आप ये बताइए कि नगर पंचायत में जो आप लोगों की कार्य योजना में जो भी कार्य आप लोगों के दिए गए उनमें कभी कार्य नहीं हुआ, आपका कहना है? दिए ही नहीं गए, प्रशासन को ही नहीं भेजे गए। अच्छा, आप लोगों ने जो कार्य यहाँ दिए हैं नगर पंचायत में उसको शासन ही नहीं भेजा गया और जो कार्य हो रहे हैं उन पर चर्चा भी नहीं हुई। तो यो नगर पंचायत मनमाने तरीके से काम करवाती है। हम लोगों ने कई बार इस तरीके के मौखिक रूप से कहा गया। कुछ टेंडर तो बिना बताए कि पानी का टंकी समरसेबल पंप हो रहा है, उसका भी जो है कोई टेंडर नहीं हुआ, अपने ऑटोमेटिक ऐसे ही बिना निविदा के कराया जा रहा है। लकड़ी आपूर्ति का काम जो शीतलहर सर्दियों में आई थी वो भी बिना निविदा के कराया जा रहा है, जबकि उनकी लकड़ियाँ निजी वाहनों से उठाई गई थी नगर पंचायत की, और वो ठूंठ थे NH 31 के हाईवे के, और जिनका फर्जी कई लाखों का बिल भुगतान के लिए तैयार रखा हुआ है। और हम लोग इसको होने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार के लिए हम लोग जो है धरने पर बैठे हैं। अभी आपकी क्या मांगे हैं, कब तक ये धरना प्रदर्शन आपका चलेगा? हमारी मांगे हैं कि भेदभाव रहित वार्डों में काम किया जाए,
और जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है इस तरह के सरकारी पैसा का धन उपयोग न किया जाए, ये हम लोगों की मांगे हैं। जो गलत काम हुए आपकी नज़र में, जिन कामों को आप कह रहे हैं कि ये काम गलत हुए हैं, उनकी जांच कराई जाए। टेंडर उनकी जांच होने के बाद क्या कार्रवाई क्या जाए? उच्च स्तरीय जांच हो, जो भी इसके कार्रवाई में जो दोषी पाए जाए उनके लिए कार्रवाई की जाए, जिसके लिए आगे कभी ऐसा न हो, इस तरीके की धन उगाही न हो। तो आप लोग सुबह से यहाँ धरने पर बैठे हैं, ईओ नगर पंचायत आप लोगों से मिली, बात की, क्या आश्वासन उनकी तरफ से है? उनसे तो हम लोग पहले भी कई तरीके से मौके कह चुके हैं, तो कोई फायदा ही नहीं उनसे। अनिश्चितकालीन बैठेंगे, हमको किसी से मतलब नहीं है कि कौन आएगा। जिलाधिकारी महोदय या हमारे सभा विधायक जी पदेन सदस्य हैं, वो आएँ तब उनसे हमारी पूरी बात कहेंगे। और ये जब जांच कराकर ही जो अन्य वार्डों में काम हो रहे हैं वो गुणवत्ता विहीन है, चहेते ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं, जिनका व्यक्तिगत उनसे संबंध है। तो कितने लोग बैठे हैं इस धरने में, कितने लोग शामिल हैं? हम सभी सभासद 6 सभासद यहाँ पर अभी हैं। एक सभासद हमारी उनकी घर में शादी है, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। और नहीं, उनके घर में शादी है ना। आप अपना परिचय बता दीजिए, आप कौन हैं, कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? मैं नगर पंचायत कार्यालय अचलगंज में बैठा हूँ। इस नगर पंचायत का वार्ड नंबर 4 में सभासद हूँ। मैं एससी दल से हूँ। मेरे यहाँ नगर पंचायत में जो भी कार्यवृत्ति हो रहे हैं, किसी प्रकार की ना सूची कॉपी दी जा रही है, ना ही तो कोई जानकारी दी जा रही है। किसी वार्ड में 12, 13, 15 काम तक हो रहे हैं, किसी वार्ड में शून्य काम हो रहा है। अध्यक्ष पति द्वारा, ईओ मैडम के द्वारा ये 60 गांठ से इन्होंने अपना जो चाहते सभासदों को कार्य पूर्ण दे रहे हैं। हम लोग जिसमें कि 14 निर्धारित समय, वार्ड हमारे 15 जिसमें एक व्यक्ति एक्सपायरिंग है, 14 में से 6-7 वार्डों में काम हो रहा है, जिसमें कि 7 वार्ड बिल्कुल शून्य पे जा रहे हैं। एक वार्ड में 13-13, 14-14 काम निकाले जा रहे हैं, करोड़ों के काम हो रहे हैं। आज 8 मंथ से हमारे वार्ड में 4 नंबर वार्ड अम्बेडकर नगर में एससी कैटेगरी से हूँ, और एससी कैटेगरी मेरे यहाँ लगभग 400 जनसंख्या है घरों की, मतलब जिसके लगभग 150-200 घर हैं, जनसंख्या लगभग 400-600 जनसंख्या है। उसमें आज 8 माह से 8,000 रुपये का कार्य नहीं हो रहा है, जिसमें कि हम लोगों को बराबर ढंगाया जा रहा है। किसी प्रकार का कार्य, इस तरीके की समस्याएं आपके वार्ड में हैं, किन कामों का आपने प्रस्ताव दिया जो अभी तक नहीं हुआ? हमने निर्माण कार्य भी दिया, सफाई करने की व्यवस्था भी सुधारने, पर्यावरण का भी कार्य दिया, जिसमें कि हमारे यहाँ पर्यावरण भी नहीं सुरक्षित है। सफाई कर्मी भी प्रॉपर गलियों में झाड़ू भी नहीं लगा पा रहे हैं। कहीं एक कर्मचारी जा रहा है तो कहीं 2 जा रहा है। वार्ड इतना बड़ा है कि बराबर झाड़ू भी नहीं लग पा रही। तीसरे दिन अगर मैं वार्ड में झाड़ू लगवाता हूँ तो मेरा वार्ड सफाई नहीं हो पाती है। एक टॉयलेट पे शौचालय बना, उसमें भी सफाई नहीं हो पा रही प्रॉपर। और किसी भी प्रकार का ना मेरे वार्ड में कोई एस्टीमेट है। ईओ मैडम से बात करने पे क्या जवाब देती हैं, वो क्या कहती हैं? ईओ मैडम यही बोल रही हैं कि आप रुक जाइए, मैं बात करती हूँ अध्यक्ष जी से, उसके बाद में बताते हैं। ये प्रॉपर चले आ रहे हो। मैंने जिसकी शिकायत एक बार मैंने जिला महोदय को दिया, जिला महोदय को देते हुए टाइम लगभग हमको आज 20 दिन हो गए। उन्होंने भी आज इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। अच्छा, अपने प्रदर्शन को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के आप लोगों ने अध्यक्ष जी से बात करी होगी, अध्यक्ष जी का क्या कहना है इस बारे में? नहीं, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। वो तो ये कहते हैं कार्यालय अंदर आए ये सभासद, तो इनको मार के भगा दीजिए कार्यालय के बाहर। वो नहीं चाहता है ये सभासद कार्यालय में है, उनका ये कहना है अध्यक्ष पति द्वारा। और शिष्टाचार में इतना अधिक दिखा रहे, प्रतिमा दिखा रहे हमारी, जबकि आज गठन में हमारी एक बोर्ड बैठक 13 जून को हुई थी, उसमें एकमात्र बोर्ड बैठक, उसके बाद में आज दिन तक का कोई बोर्ड बैठक नहीं हुई। एक पदेन सदस्य बैठक हुई जिसमें कि विधायक जी की हमारी पदेन सदस्य ली गई थी शपथ। इसके अलावा 2 बैठक के अलावा कोई किसी भी प्रकार की ना बैठक है, ना कोई निश्चित है, ना कोई समय है। और अपना मनमानी ढंग से अध्यक्ष और ईओ के द्वारा अपना साठ गांठ करके अपने टेंडर, अपने आदमियों को, अपने वार्डों चाहते हुए सभासदों को इन्होंने ये सारे कार्य करा रहे हैं। हम लोग को बिल्कुल सुन कर रखा है। इसलिए मैंने एक प्रतिज्ञा ले ली है। हमारे यहाँ जिला पर से जिले द्वारा कोई प्रशासनिक अधिकारी, जिससे मैं चाहता हूँ जैसे कि हमारे महोदय जी यानी डीएम साहब, या हमारे माननीय विधायक जी, या हमारे माननीय सांसद जी, ये जब तक नहीं आएंगे, ये अगर कल आ जाएगी तो ये धरना बंद हो जाएगी। नहीं, ये धरना नहीं बंद होगी, चलती रहेगी जब तक ये 3 व्यक्ति में कोई बिंदु नहीं दिखेगा।
आप क्या नाम है आपका और क्या मेरा नाम पद है, किस समस्या को लेकर? मेरा नाम असद वकील है और मैं वार्ड नंबर 15 मकबूल नगर का नवनिर्वाचित सभासद हूँ। और हमारे वार्ड में अंत्येष्टि स्थल बना हुआ है जिसका भुगतान हो चुका है और जो कि अभी उसकी रोड भी नहीं पड़ी है और उसमें सैकड़ों ट्राली मिट्टी पड़ने का अभी भी काम बाकी है। और इसी तरीके से बहुत सारे काम हो रहे हैं अनियमितता तरीके से। इस वजह से हम लोग आज अनशन पर बैठे हुए हैं और 85 कर्मचारी हैं। 85 कर्मचारियों में से लगभग 70 कर्मचारी लगभग होंगे 70 कर्मचारी जो यहाँ पर है। 85 का भुगतान यहाँ से किया जाता है जिसमें से 70 ही कार्यरत होंगे लगभग। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं प्रतिनिधि द्वारा। प्रतिनिधि मनमानी तरीके से यहाँ पर आते हैं जबकि उनका यहाँ पर किसी भी तरीके से लेना देना नहीं होता है। अध्यक्ष यहाँ 2 बार सिर्फ आए हैं, एक बार जब पहली बोर्ड बैठक हुई थी और दोबारा में पदेन सदस्य हुआ था, विधायक जी उसमें आए थे, तब आए थे। उसके बाद से ना हम लोगों की मुलाकात है, ना ही वो हम लोगों को जानती हैं पहचानती हैं किसी भी तरीके से। लक्ष्मी वर्मा जी अध्यक्षा हैं, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानती हैं, ना नाम से किसी भी तरीके से। द्वारा बताया जा रहा है कि पहली चीज़ तो कामों का टेंडर नहीं होता और काम करा दिए जाते हैं। दूसरी बात, जो काम होते हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों शिकायत करते हैं और अगर करते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है? किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं होती है। मौखिक और लिखित में हम लोगों ने कार्यवाही की है, लेकिन फिर भी उन सबों का किसी भी तरीके से हम लोगों को नहीं मिलता है। और यहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर हम आपको अंदर की बातें बताएंगे तो इससे गोपनीयता भंग होगी। तो अभी आप लोग इस पे कब तक ये प्रदर्शन आप लोगों को चलेगा? हमारा लोगों का प्रदर्शन ये जारी रहेगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तक ऊपर जिला अधिकारी महोदय और या फिर विधायक जी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी जब तक नहीं आते हैं तब तक यहाँ ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।